शुजाबाद में दरिया चनाब पर सुपरबंद दबाव ना सह सका। 80 फुट चौड़ा शगाफ 3 मजदूर बहा ले गया। शगाफ के बाइस बस्ती मिट्टू, सोमन और बस्ती बंगाला मुतासिर। लोगों की नकल मकानी जारी। सैलाब में फंसे 500 से जायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब में अब तक 97 शहरी जाम बहाक और 2300 से जायद देहात मुतासिर हो चुके हैं। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में तुगयानी से 4500 से ज्यादा बस्तियां पानी में डूब गईं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर, जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। आर्मी चीफ को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि शहरियों को नुकसानात से बचाना तरजीह है। रियासत हर साल कीमती जानों इमला के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। नुकसान तो नहीं हुआ ना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ये बच्चा क्यों रो रहा है? आराम से बोल। इसको प्यास लगी हुई है, आजमाई इसको प्यास लगी हुई है। इंशाल्लाह बन जाएंगे, पानी उतर जाए फिर बना देंगे इंशाल्लाह ताला। आपका जो जो नुकसान हुआ है पानी उतर जाए हम पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रहीम यार खान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। रेस्क्यू और रिलीफ एहलकारों ने तफसीली ब्रीफिंग दी। उनसेट कैंप्स में तैयार खाना और तिबी सहूलियात फराहम करने के इंतजामात का मुआयना। वज़ीर आला ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ एहलकारों को शाबाश दी। मुतासरीन के साथ मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए। ऐलान किया कि मुतासरा घर दोबारा तामीर किए जाएंगे। मरियम नवाज ने बच्चों के लिए कायम आर्जी स्कूल का भी दौरा किया। मौजूद बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। एक बच्चे को गोद में उठाकर पानी भी पिलाया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब का दौरा अलीपुर। मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का मुशाहदा किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब मुतासरीन में टेंट तकसीम किए। हुकूमत आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगती? इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिले फ़हम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि आफात के दौरान दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील मामूल की प्रैक्टिस होती है। हुकूमत से मुतालबा है कि बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील फ़ौरन करें। हुकूमत के ज़रिए इमरजेंसी ऐलान का खैर मकदम करते हैं। पीपल्स पार्टी मुतासरीन सैलाब के लिए तमाम असम्बली सैनेट में करारदादें पेश करेगी। पंजाब में सैलाब, सूबाई इंतजामिया ने तारीखी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। 25 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। DGPDM इरफान अली काठिया के मुताबिक पंजाब में अमवात की तादाद 101 हो गई। मुल्तान में सूरत हाल नॉर्मल, जबकि भावलपुर में कुछ मकामात पर हाई फ्लड की वजह से बंद में शगाफ डालने पड़े ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान से बचा जा सके। जलालपुर में लोगों के बर वक्त इनखला ना करने के बाद सूरत हाल बिगड़ी। इंतजामिया को कुछ जगहों पर जबरदस्ती लोगों को घरों से निकालना पड़ा। सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पनुआकिल में कच्चे के इलाकों में सैलाब से तबाही, दर्जनों देहात पानी में घिर गए। सोमरा पंवारी गोट के अतराफ सड़क बह गई, जिसके बायस आमदोरफ्त मअतल हो गई। कच्चे के हज़ारों मकीन कश्तियों के जरिए नकलो हरकत पर मजबूर। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर आब। सैलाबी रैले ने इलाके के बासियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। मुतासरीन की मदद और रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए नेवी की टीम भी पहुँच गई।
नेफ्रा का इजाफी बिजली बिलों बिलाजवाब लोड शेडिंग पर दूसरी बिजली तकसीम कार कंपनियों के खिलाफ एक्शन। गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी कैपको को इजाफी बिलिंग पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया। कंपनी को हुक्म दिया गया कि सार्फिन से वसूल की गई इजाफी रकम फौरी तौर पर वापस की जाए। सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के खिलाफ लोड शेडिंग करने पर कार्रवाई। सबको गुज़िश्ता बरस 4 अप्रैल से अब तक यौमिया 1 लाख रुपए के हिसाब से जुर्माना जमा कराएगी। चिंगदू में सदर आसिफ अली जरदारी की ली शोली से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर जरदारी ने सिचुआन में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। ली शोली ने सदर शी जिनपिंग की नेक तमन्नाएं पहुँचाई। कहा कि पाक चीन ताल्लुकात मजबूत भाईचारे की अलामत हैं और मुस्तकबिल में मजीद फ़रोग पाएंगे। बीवी का हक नान नफका अज़दवाजी ताल्लुकात या फिर रुखसती से मशरूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मंसूख कर दिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में वाज़ेह किया गया कि नान और नफके का हक निकाह के साथ शुरू हो जाता है। शौहर की सवाबदीद नहीं, रुखसती का इंतज़ार इस हक को तक़वियत देता है। शहर कायद में गर्मी और नमी का इत्तेहाद। शहरियों का इम्तिहान लेने को तैयार। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। शहर में मगरिबी समत की हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 85% है, जिससे हब्स में मज़ीद इजाफा होगा। FBI ने डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली कर्क के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि मुलजिम के किसी करीबी शख्स ने ही इसे पकड़ लिया। हमलावर की गिरफ्तारी का ऐलान करेंगे। मुलजिम पुलिस स्टेशन में है। उम्मीद है कि इसे सजा मौत होगी। बनारस फलीका चौरंगी के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने माँ बाप के सामने 4 साला इकलौते बेटे को कुचल दिया। बच्चे के वालिद ने बोल से गुफ्तगू में बताया कि मेरा बेटा मुसलसल चीखता रहा कि मदद के लिए मुझे बाबा बचा लो, लेकिन मैं कुछ ना कर सका। भारत पर इन्हिसार करने की अमेरिकी पॉलिसी नाकाम करार। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर ने भारत को बेनकाब कर दिया है। भारत कभी अमेरिका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा, जबकि पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमेरिका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। अमेरिकी मैगजीन के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान के तिजारती तवानाई माहिदे और दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। भारत पर एक तरफा तवज्जो खत्ते में दरारें जंग का खतरा बढ़ाएंगी। एशिया कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। ओमान को 93 रन से हरा दिया। 161 रन के हदफ के ताक़ुब में ओमान की पूरी टीम 67 रन पर ही ढेर हो गई। सुफियान मुकीम, साइम अयूब, फ़हीम अशरफ की 2-2 विकेटें। शाहीन आफरीदी और अबरार अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। ग्रीन शर्ट्स ने ओमान के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए।
मोहम्मद हारिस ने 67 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान ने 29 रन बनाए, जबकि फ़खर जमान ने 23 रन नॉट आउट स्कोर किए। साइम अयूब और कप्तान सलमान अली आगा 0 पर आउट हुए। मोहम्मद नवाज ने 19 और हसन नवाज ने 9 रन स्कोर किए। ओमान की जानिब से आमिर खलीम और शाह फैसल ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। आज बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। रन देखें तो नज़र आता है कि यार 160 रन बहुत अच्छे हैं। अगर ये 160 रन आप बांग्लादेश के अगेंस्ट करते, अफगानिस्तान के अगेंस्ट करते, इंडिया के अगेंस्ट करते, श्रीलंका के अगेंस्ट करते तो चलो समझ भी आती। मुझे लगता है कि मुझे एक सोच होनी चाहिए ना कि आपको टारगेट क्या करना है। मुझे लगता है वो भी आज भी मिसिंग थी। पाकिस्तान को ओमान के खिलाफ 190 रन बनाने चाहिए थे। पाकिस्तान की जानिब से काबिल रहम बैटिंग की गई। माइक हसन सलमान आखा बताएं कहाँ गया स्ट्राइक रेट। तनवीर अहमद की खेल का जुनून में स्लो बैटिंग पर कड़ी तनकीद। कहा कि हर वक्त हर विकेट पर स्ट्राइक रेट नहीं चलता। फवाद मुस्तफ़ा बोले ओमान जैसी टीमों के लिए नहीं सोचते कि पहले बैटिंग या बॉलिंग करनी है। फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। 220 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामों और स्टेज शोज़ में भी अपनी मुनफरिद मज़ाहिया अदाकारी से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। उम्दा कारकर्दगी की बदौलत लगातार 11 नगार अवार्ड्स अपने नाम किए। बेमिसाल फनकार को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और अंधा एतमाद ले डूबा। जराइम की बेरहम दुनिया में छोटी सी खता की बड़ी सजा। एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी दी रफ का ट्रेलर जारी। फिल्म 16 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।